नमस्कार। आज ना हम गुरु नानक देव जी के एक बहुत ही गहरे श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कमाल की बात यह है कि एक पेड़, सिर्फ एक पेड़ के मेटाफर से जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताया गया है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो ये हैं वो पंक्तियां जिन पर आज हमारी सारी बातचीत टिकी है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पेड़ के बारे में है, लेकिन असल में गुरु नानक देव जी हमें बाहरी दिखावे और अंदर की जो सच्चाई होती है ना, उसके बीच का फर्क सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम सब मिलकर उस सिंबल के पेड़ की एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं। सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो बस अपनी खूबसूरती और अपने शाही अंदाज के लिए ही जाना जाता हो। गुरुजी बताते हैं कि ये पेड़ एकदम सीधा है, इतना ऊंचा कि मानो आसमान छू रहा हो, और बहुत बहुत विशाल। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएं। इसकी जो बाहरी खूबसूरती है ना, वो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो इतना शानदार दिखने वाला पेड़ है ना, इसकी असलियत कुछ और ही है। ये कहानी है उम्मीद की, और फिर उस उम्मीद के टूटने की। चलिए देखते हैं कि जब कोई बड़ी बड़ी आशाएं लेकर इस पेड़ के पास आता है, तो आखिर उसके हाथ क्या लगता है। तो होता ये है कि लोग इसकी विशालता देखकर खिंचे चले आते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर। शायद सोचते होंगे कि इतने बड़े पेड़ पर कितने मीठे फल लिखते होंगे। पर असलियत असलियत तो बिल्कुल उल्टी है। इसके फल एकदम फीके हैं, बेस्वाद, फूलों में जरा भी खुशबू नहीं, और पत्ते वो भी किसी काम के नहीं। मतलब जो भी आता है वो बस निराश होकर खाली हाथ लौट जाता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इस इतने बड़े, इतने सुंदर पेड़ का फायदा क्या है? अगर ये किसी की भूख नहीं मिटा सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, तो फिर इसका वजूद क्यों है? इसका मतलब क्या है? और बस इसी सवाल में गुरु नानक देव जी की गहरी सोच का राज छिपा है। देखिए, वो सिर्फ एक पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं। ये पेड़, ये तो बस एक सिंबल है, एक मेटाफर, बाहरी दिखावे का। तो ये सिम्बल का पेड़ कौन है? ये उन लोगों की तरह है जो बाहर से देखने में बहुत बड़े लगते हैं, बहुत इंप्रेसिव। हो सकता है उनके पास खूब पैसा हो, कोई ऊंचा पद हो, या फिर वो दिखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन अंदर से अंदर से वो खोखले होते हैं। उनमें विनम्रता, दया, दूसरों की सेवा करने जैसे जो असली गुण होते हैं ना, उनकी भारी कमी होती है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सिंबल के पेड़ के बेस्वाद फल किसी की भूख नहीं मिटा सकते, ठीक उसी तरह सिर्फ बाहरी दिखावा करने वाले लोगों के काम भी समाज के लिए किसी मतलब के नहीं होते। उनकी सारी शानो शौकत, उनका सारा बड़ापन अंदर से एकदम खोखला होता है। अच्छा, तो अगर सिंबल के पेड़ जैसा होना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता है क्या? इसका जवाब भी गुरु नानक देव जी खुद देते हैं श्लोक की सबसे आखिरी पंक्ति में। और ये जवाब हमें ले जाता है विनम्रता के सच्चे गुण की तरफ। गुरुजी कहते हैं, मिथतु निवि। इसका मतलब है मिठास विनम्रता में है, झुककर जीने में है। यानी सादगी और नम्रता का जो रास्ता है ना, वही सबसे अच्छा है। ये सिंबल के पेड़ के झूठे घमंड का एक सीधा और सटीक जवाब है। और पूरे श्लोक का जो निचोड़ है, जो असली एसेंस है, वो इस एक पंक्ति में है। गुण चंग्याइयां तत्। मतलब किसी भी इंसान का जो असली सार है, उसकी जो असली कीमत है, वो उसके बाहरी दिखावे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके अंदर के गुणों में है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? संदेश बहुत साफ है। पहला, बाहरी दिखावा सिर्फ एक छलावा है, एक धोखा। दूसरा, असली बड़प्पन पैसे या पद से नहीं आता, वो आता है अंदर के गुणों से, जैसे विनम्रता, सेवा और दया। तीसरा, विनम्र होना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने आप में एक मिठास और ताकत है। और सबसे जरूरी बात, किसी इंसान की असली कीमत उसके अच्छे कामों से ही आंकी जाती है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिएगा कि असली महानता किसमें है? सिंबल के पेड़ की तरह सिर्फ बड़ा और शानदार दिखने में, या फिर एक मीठे फलों से लदे हुए पेड़ की तरह जो झुककर दूसरों के काम आता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।